आज के वीडियो में हम लोग भूगोल का एक महत्वपूर्ण सेक्शन सौरमंडल का संक्षिप्त नोट्स का रिवीजन करेंगे। ये आने वाले सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सौरमंडल से 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए सौरमंडल का हम लोग संक्षिप्त नोट्स का रिवीजन करते हैं। सौरमंडल टॉपिक है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल है क्या? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं बृहत मात्रा में गैस एवं धूलकण से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में इतना कुछ शामिल होता है। क्या क्या होता है वह फिर से देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं बृहत मात्रा में गैस एवं धूलकण मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। जिसमें पहला है पॉइंट सूर्य। सूर्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम यहाँ नोट किए हैं। थोड़ा राइटिंग में आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ा उतना स्पष्ट उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्य और सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य का आकर्षण बल अन्य ग्रहों और पिंडों को अपने ओर खींच कर रखता है। जो सूर्य का आकर्षण बल है वो अन्य ग्रह और पिंड को अपनी ओर खींच के रखता है। सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। कितना लाख गुना बड़ा है? 10 लाख गुना बड़ा है। पूरे सौर परिवार को ऊर्जा एवं ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन आता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग, इसका एग्जैक्ट होगा 14.96 करोड़, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य का किरण पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेगा? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन होता क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से अभिक्रिया करके नाभिकीय संलयन तैयार होता है। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% पाया जाता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। तो सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। तो ये सूर्य से संबंधित इतना पॉइंट बन सकता था जिसको हम लोग लिखे हैं, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता भी है। अब आता है सौरमंडल के ग्रह। सौरमंडल के ग्रह, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार हैं, क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून मतलब वरुण। ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार से यहाँ रखा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह या जेवियन ग्रह कहते हैं। तो जितने भी 8 परंपरागत ग्रह हैं इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आंतरिक ग्रह और एक होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में को पृथ्वी ग्रह ही कहते हैं या पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों? ये पृथ्वी से सदृश दिखते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह हैं। वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इसको बाह्य ग्रह या जेवियन ग्रह कहते हैं। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि ग्रह को 2 पार्ट में बांटा गया है। नेक्स्ट ग्रह है जिसका नाम है बुध। पहला है बुध। बुध यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। पहला पॉइंट यही बनता है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। सूर्य से इसकी दूरी कितना है? 5.8 करोड़ यानी 58 मिलियन किलोमीटर है। यह सबसे छोटा ग्रह है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुध का कि इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 दिन में तथा सूर्य की चारों ओर की एक परिक्रमा सबसे कम 88 दिन में करता है। इसकी विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो यह जितना भी पॉइंट लिखा गया है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट ग्रह है जो है कि शुक्र। तो शुक्र पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। एक था सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध, और ये है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र। यह ध्यान रखना है। यह सूर्य से 108 मिलियन यानी 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 243 दिन में तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 225 दिन में पूरा करता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ये मार्क वाला क्वेश्चन है कि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। इस ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन या भगनी ग्रह के रूप में जाना जाता है।
पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के समान इसका आकार और द्रव्यमान दोनों है। नेक्स्ट ग्रह है हमारा पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका विषुवतीय व्यास 1256 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पृथ्वी का घनत्व 5.51 ग्राम से घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 24 घंटे में और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365.6 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग जलीय है, जिस कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, अतः इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। ये कई बार पॉइंट पूछा जाता है कि पृथ्वी का घूर्णन का दिशा क्या है, तो पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट जो ग्रह है वह है मंगल। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा और आकार में सातवां बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? यहाँ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यह सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यह सूर्य से 778 मिलियन दूर है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे में पूरा करता है। ये एग्जाम में आता है कि अपने अक्ष पर सूर्य कितना घंटा में पूरा करता है, तो 10 घंटा में। सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 घंटा लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है। इसके उपग्रह की संख्या 69 अधिक है, मतलब 69 है सबसे अधिक। अभी 95 अनुमानित है, ये अभी बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। नेक्स्ट ग्रह है शनि। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। यह सूर्य से 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है, इसीलिए इसको पानी पर रखने पर यह तैरने लगेगा, इसीलिए इसको तैरने वाला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में और सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरा करता है। इसे तैरता हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम है और इसके उपग्रह की संख्या 145 से ऊपर अभी ज़्यादा है। नेक्स्ट ग्रह इसका नाम है अरुण यानी यूरेनस। अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। यह सूर्य से 2869 मिलियन यानी 286.9 करोड़ किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 17 घंटा 14 मिनट और सूर्य के चारों ओर का चक्कर 84 वर्ष में पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। नेक्स्ट ग्रह है वरुण। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 4496 मिलियन करोड़ किलोमीटर दूर है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटा 7 मिनट और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 164 वर्ष में पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। प्लूटो 2006 में सौरमंडल से ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। ये हमारा फिगर में देख लेते हैं। यह है सूर्य पूरा, ये बुध है सबसे नज़दीक का ग्रह, शुक्र है, ये मंगल है और ये पृथ्वी है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध हो गया और पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह शुक्र हो गया। ठीक है, ये सब फिगर है, इसको देखने से थोड़ा स्पष्ट पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सौरमंडल का काफ़ी संक्षिप्त नोट्स का डिस्कस करें। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।